निधि रूल्स 2014 के संदर्भ में 1 से लेके 11 तक जो नियम है उस पर वीडियो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आज डिस्कस करेंगे रूल 12 के बारे में, जो कि डिपॉजिट्स के बारे में ही बात करता है। रूल 12 जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिपॉजिट्स, इसकी संकल्पना जाननी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी से डिपॉजिट्स लेते हो, जब निधि कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेती है, तो जो भी व्यक्ति निधि कंपनी में डिपॉजिट रखता है उसका यह हक बनता है कि उसको उस निधि कंपनी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसका ज्ञान हो। तो यही उद्देश्य से यह रूल 12 बना हुआ है। हर निधि कंपनी के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो जब निधि के अपने कंपनी में डिपॉजिट्स ले तो उस मेंबर को कुछ चीजों का ज्ञान दे। तो वही ये फॉर्म है। इसमें ये कंटेंट्स दिए हुए हैं कि निधि कंपनी को कौन सी चीजें अपने डिपॉजिटर को बतानी है। सरल भाषा में कहे तो मैं एक बार कंटेंट्स आपको बोलता हूं कि इसमें कौन से कंटेंट्स है। इसका उद्देश्य यह है कि एक फॉर्म बनेगा, ये जानकारी निधि कंपनी को अपने डिपॉजिटर को देनी है। वो जानकारी देख के डिपॉजिटर जो भी राशि उसको रखनी है, मान के चले 1 लाख रुपीस उसको रखने हैं, तो ये पूरी जानकारी फॉर्म 12 वो देखेगा, मतलब ये रूल 12 में दिया हुआ फॉर्म, उसके आधार पे वो 1 लाख रुपए की राशि उसको देनी है तो वो आपको देगा। आप एक डिपॉजिट स्लिप उनसे भर के लोगे, उसके अगेंस्ट आप उनको 2 चीजें दोगे। एक तो वो डिपॉजिट स्लिप की काउंटर फाइल जो रहती है वो, और एफडी रिसिट या आरडी रिसिट जो भी है वो। तो ऐसी वो पूर्ण प्रक्रिया रहेगी। तो आइए जानते हैं डिपॉजिट का फॉर्म निधि कंपनी को कौन सी जानकारी अपने डिपॉजिटर को देनी है। द एवरी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्लेसिंग अ डिपॉजिट विथ निधि शैल कंटेन, मैंडेटरी है ये सारी चीजें उस फॉर्म में रखना। शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली पहला नेम ऑफ द निधि, निधि का नाम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब निधि रजिस्टर हुई है वो डेट, या फिर डेट ऑफ डिक्लेरेशन जब आपने फॉर्म भरा है कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट का तो वो डेट। द बिजनेस कैरिड ऑन बाय निधि विथ डिटेल्स ऑफ ब्रांचेस इफ एनी, निधि जो भी कार्य करती है वो अगर ब्रांच है तो उसकी जानकारी देनी है। ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ निधि, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। मैनेजमेंट ऑफ निधि की ब्रीफ इंफॉर्मेशन मतलब अपने डायरेक्टर्स का नाम, उनका एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन विथ डिन, ये चीजें आपको उस फॉर्म में रखनी है। उसके बाद जो है नेट प्रॉफिट ऑफ निधि बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, 3 साल का जो भी नेट प्रॉफिट आपका टैक्स देने से पहले और देने के बाद जो भी रहेगा उसकी जानकारी देनी है, अगर आपके निधि को 3 साल पूर्ण हुए हैं। डिविडेंड डिक्लेयर बाय निधि ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, आपने कोई लाभांश अगर अपने मेंबर्स को दिया है तो उसकी जानकारी रखनी है। आपको लाभांश पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो अवश्य देख लीजिए। हर निधि कंपनी का ये एम रहना चाहिए कि उनको अपने मेंबर्स को डिविडेंड देना है, क्योंकि जो निधि कंपनी डिविडेंड देती है ये माना जाता है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है। तो वीडियो आप एक बार जरूर देखिए। उसके बाद मोड ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट कैसे रीपे होगा, थ्रू चेक होगा या अकाउंट में डिपॉजिट होगा, वो जानकारी। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डिपॉजिट, कितने समय के लिए वो डिपॉजिट है और कब मैच्योर होगा वो देना है। इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिपॉजिट, कितने % का इंटरेस्ट उस पे मिलेगा उनको। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू डिपॉजिटर इन केस ऑफ डिपॉजिटर विड्रॉ डिपॉजिट्स प्रीमैच्योरली, अगर समय सीमा से पहले ही वो डिपॉजिट निकालता है तो वहां पे कौन सा रेट लगेगा वो उस पे रहेगा। इस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए डिटेल्स के लिए। The term and condition subject to which the deposit may be accepted or renewed, डिपॉजिट रखते समय आपको अगर कोई और उस पे टर्म कंडीशन रखनी है तो उसका उल्लेख भी आप इस पे कर सकते हो। A summary of financial of the company as per last 2 audited financial statements given as below, अपनी निधि कंपनी की फाइनेंशियल समरी भी उस फॉर्म में देनी है। उसका पहला ये अंश ये रहेगा नेट ओन्ड फंड्स, नेट ओन्ड फंड्स आपके कितने, मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस। डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड, आपने अभी तक कितने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए हैं।
डिपॉजिट्स रीपेड, डिपॉजिट जो एक्सेप्ट किए हैं उनकी रीपेमेंट कितनी हुई है, डिपॉजिट्स क्लेम्ड बट रिमेनिंग अनपेड, डिपॉजिट रखे हैं जिनकी समय सीमा हो चुकी है और डिपॉजिट की मांग भी की हुई लेकिन पेड नहीं किया गया है निधि कंपनी से, तो उसका भी उल्लेख वहां पे करना पड़ेगा। लोन्स डिसबर्स्ड अगेंस्ट, जो भी लोन है कितने लोन का आवंटन हुआ है और किसके अगेंस्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कितने, डिपॉजिट्स के अगेंस्ट कितने, गोल्ड और ज्वेलरी के अगेंस्ट कितने लोन आपने बांटे हैं। ये क्यों जानकारी जानना डिपॉजिटर को महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिपॉजिटर के फंड से ही आप लोन देते हो, आपके खुद के फंड्स इसमें नहीं है। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी की तरह नहीं है निधि, आप लोगों का पैसा लोगों को देते हो और इसमें जो 7.5% बचे वो आपका प्रॉफिट रहता है। तो इसके लिए आपको ये सारे प्रावधान जानने हैं और उसका अच्छे से कंप्लायंस करना है। अगला जो पॉइंट है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का भुगतान करने से पहले आपका कितना प्रॉफिट है, प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद 30% टैक्स लगता है, वो देने के बाद आपका कितना प्रॉफिट रहता है, और डिविडेंड पर शेयर का रेशो आपका क्या आता है, ये आपको उसमें उल्लेख करना है। और एनी अदर स्पेशल फीचर और टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द डिपॉजिट इज एक्सेप्टेड और रिन्यूड, इसके अलावा आपको कोई टर्म कंडीशन उसमें रखनी है तो वो भी आप रख सकते हो। तो इतने ये कंटेंट्स है कि जो हर डिपॉजिट फॉर्म में ये जानकारी हर डिपॉजिट रखने वाले व्यक्ति को निधि कंपनी को देनी है, तो उसका एक फॉर्म अलग से बनना चाहिए। इसी के साथ कुछ स्टेटमेंट्स है, वाक्य रहेंगे जो भी उस फॉर्म में रहने चाहिए, वो मैं अब सारे नहीं पढ़ता, अदरवाइज फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो 5-6 सेंटेंसेस है वो आपको उस फॉर्म के नीचे रखने हैं। इसी के साथ जो केवाईसीज है हर डिपॉजिटर की, वो भी निधि कंपनी को लेके इस फॉर्म को अटैच करके अपने साथ रखनी है। तो कुल मिला के इतनी चीजें हैं जो डिपॉजिट्स का जो फॉर्म बनेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिपॉजिट, उसमें आएगी। कोई कुछ निधि कंपनीज ने अगर ऐसा फॉर्म नहीं बनाया है वो बना के ले और इस हिसाब से वो उसको मेंटेन करे, हर डिपॉजिटर को दे। कुल मिला के निधि कंपनी में 12-13 प्रकार के फॉर्म्स रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहता है, उस पर आने वाले समय में हम वीडियोस बनाएंगे। वो सारे 14-15 जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए। अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, लोन सैंक्शन लेटर है, लोन लेटर, एग्रीमेंट है, ये डिपॉजिट्स है, स्लिप्स है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो वो अच्छे से आपके पास हिंदी में, इंग्लिश में और आपके रीजनल लैंग्वेज में, जैसा भी आप ठीक समझो, वो आपके पास होने चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन था, इसकी चर्चा की हुई है। जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है निधि कंपनी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के रिलेटेड, वो आप अवश्य देखें, आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न और उत्तर, सवाल जवाब का भी एक प्लेलिस्ट है, वो भी देखिए, उसमें भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई शंका है तो हमें कमेंट करिए। थैंक यू।